प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल बारिश में। बच्चों, रिलेशन एंड फंक्शन का एक और नया वीडियो, एक और नया लेक्चर, जिसमें आज हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे फंक्शन से रिलेवेंट, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। फ्रिक्वेंटली ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज हम कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस के बारे में भी सीखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो को। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, सो दैट द फंक्शन एफ मैप्स r-3 to r-1 गिवन बाई एफ ऑफ एक्स एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस थ्री इज़ अ बाइजेक्शन। बच्चों, यहाँ पर जो ये फंक्शन डिफाइन किया गया है, ये आपके पास रियल नंबर का सेट है जिसमें तीन नहीं है, केवल तीन नहीं है, बाकी सारे नंबर्स हैं। और दूसरे सेट पर डिफाइन किया गया है सेट ए टू सेट बी, ऐसे रीड कर सकते हैं हम इसको, जहाँ पर ए आपका r-3 है और बी r-1 है। ये जो दूसरा आपके पास सेट है रियल नंबर का, उसमें 1 नहीं है। तो इस तरीके से फंक्शन डिफाइन किया गया है। और एफ ऑफ एक्स एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस थ्री, ये बाइजेक्शन हमें प्रूफ करना है। बाइजेक्शन की क्या कंडीशन होती है कि फंक्शन आपका 1 to 1 या इसको दूसरा नाम हमारे पास है इंजेक्शन होना चाहिए, या आपका 1 to 1 होना चाहिए, और या फिर साथ ही साथ आपका ऑन टू फंक्शन भी होना चाहिए, यानी कि 1 to 1 और ऑन टू फंक्शन है तो बाइजेक्शन कहलाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बच्चों इस क्वेश्चन को सोल्व करने की। ये क्वेश्चन 2012 में आया हुआ है बोर्ड एग्जाम में। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो गिवन है उसको लिख लिया हमने, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस थ्री। साथ ही साथ ये फंक्शन एफ किस सेट पर डिफाइन किया गया है इसके बारे में भी हमने जानकारी लिख ली यहाँ पे। सबसे पहले इंजेक्टिविटी चेक करेंगे, यानी कि ये फंक्शन आपका 1 to 1 है या फिर इंजेक्शन है, ये चेक करेंगे। कैसे चेक करते हैं, हम इसमें कोई भी दो एलिमेंट ले लेते हैं जो कि इसके डोमेन से लिंक्ड हैं या उसको बिलोंग करते हैं। इस तरीके से लिए हमने x1 एंड x2 बिलोंग्स टू r-3 सच दैट एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2। इस तरीके से हमने ये फंक्शन जो एलिमेंट्स थे ले लिए। ये हमारी कंडीशन होती है इंजेक्टिविटी को चेक करने के लिए या 1 to 1 फंक्शन को चेक करने के लिए। एफ ऑफ x1 की वैल्यू यहाँ पे, x की वैल्यू जब आप यहाँ पे x1 रखेंगे तो ये आ जाएगा x1 माइनस टू अपॉन x माइनस थ्री। ये वैल्यू हमने यहाँ पे रख दी। एफ ऑफ x2 कैसे फाइंड करेंगे, x की जगह पे x2 रखेंगे तो यहाँ पे भी x2 रखना पड़ेगा, यहाँ पे भी रखना पड़ेगा, x2 माइनस टू अपॉन x2 माइनस थ्री। सिंप्लीफाई करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इधर, इसकी मल्टीप्लाई इधर, x1 x2 माइनस टू x2 माइनस थ्री x1 प्लस सिक्स, जब आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ऐसे सिमिलर मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे, x1 x2 माइनस टू x1 माइनस थ्री x2 प्लस सिक्स। x1 x2 से x1 x2 कैंसिल हो जाएगा, प्लस सिक्स से प्लस सिक्स कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस टू x2 माइनस थ्री x1 बचेगा एक साइड में, और दूसरी साइड में माइनस टू x1 माइनस थ्री x2। थ्री x2 का आप इधर लेके आएंगे तो 3x2 पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस टू x2 रहेगा तो प्लस के x2 बचेगा। एक साइड में इसको आप इधर लेके आएंगे तो प्लस के x1 बचेगा। इसी को आप x1 बराबर x2 भी लिख सकते हैं। और यही हमारी कंडीशन होती है कि अगर हम एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2 लेके चलते हैं और रिजल्ट हमारा x1 बराबर x2 आ जाए तो समझो फंक्शन कैसा होता है बच्चों, आपका इंजेक्शन या 1 to 1। तो हम लिखेंगे हैंस एफ इज ए इंजेक्शन और एफ इज ए 1 to 1 फंक्शन। तो बच्चों, बाइजेक्शन की जो पहली कंडीशन थी कि आपका फंक्शन इंजेक्शन होना चाहिए, 1 to 1 होना चाहिए, तो हो गया कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्या है, अब इसको हमें ऑन टू प्रूफ करना है। तो लेट y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और किस तरीके से y बिलोंग्स टू r-1, यानी कि कोडोमेन को बिलोंग करता है। ये कंडीशन आप देखिएगा, कई बार हम जब ऑन टू को चेक करते हैं तो मैक्सिमम क्वेश्चंस में इसी तरीके से हम चलते हैं। ये स्टेप्स जो होते हैं आपके रिपीटेड स्टेप्स होते हैं, बार बार रिपीट होंगे हर एक क्वेश्चन के लिए, तो आपको आसानी से याद हो जाते हैं। नेक्स्ट हम इसमें क्या करते हैं कि जो आपके पास ये रिजल्ट है इसकी वैल्यू आप रख देंगे एफ ऑफ एक्स की, और ये इज इक्वल टू वाई। ठीक है, एफ ऑफ एक्स आपका एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस थ्री है। अब यहाँ से आप एक्स की वैल्यू निकालेंगे वाई के टर्म्स में। तो आपने क्या किया, इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दी, एक्स वाई माइनस थ्री वाई हो गया। अब आपने क्या किया, यहाँ पे एक्स वाई और ये जो एक्स है इसको एक तरफ रखा और माइनस टू को आपने दूसरी तरफ ले गए, या आपने थ्री वाई को इधर लिया, एक्स को इधर ले गए, तो ये बचेगा आपके पास में एक साइड में एक्स वाई माइनस एक्स और इधर आएगा थ्री वाई माइनस टू। यहाँ से आपने क्या किया, यहाँ से x कॉमन ले सकते हैं, तो x कॉमन लेने के बाद आपके पास आता है थ्री वाई माइनस टू अपॉन वाई माइनस वन, क्योंकि जो y माइनस वन बचेगा वो इधर मल्टीपल में होगा, उधर भेजेंगे डिवीजन में आ जाएगा। क्लियर है। अब कुछ बातें बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, जैसे कि हमें पता है कि डोमेन में हमारे पास क्या है, अगर हम डोमेन का सेट चेक करें r-3, तो 3 पहले चेक करेंगे कि क्या 3 के लिए यहाँ पर y की x की 3 वैल्यू इसको इक्वेशन को सूट करती है या इक्वेशन को सेटिस्फाई कर पाती है किस तरीके से, या नहीं, या y की कोई वैल्यू आती है क्या 3 के लिए। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे, व्हेन x इज इक्वल टू 3, जब आप यहाँ पे 3 रखेंगे तो 3y माइनस 3 आएगा। देखो ध्यान से भाई, 3 रखेंगे तो ये पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3y माइनस 3 आएगा, 3y से 3y कट जाएगा, और 3 इस तरफ रहेगा, माइनस 3 और माइनस 2 को उधर लेके जाएंगे तो आपका 1 इक्वल टू 0 आएगा, जो कि
किसी भी हाल में पॉसिबल नहीं होता। सो x इज़ नॉट इक्वल टू 3। बच्चों यहाँ पर आ जाएगा आपका ये 3, x इज़ नॉट इक्वल टू 3। ठीक है, तो यहाँ पर ये कंडीशन भी देखने में मिलती है कि x में आपका जो डोमेन सेट है उसमें 3 नहीं रहेगा, जिसके लिए फंक्शन जो है ये डिफाइन किया गया है। ठीक है, बाकी के लिए आप चेक कर सकते हैं। जब किसी भी क्लियरली भाई आप कोई भी y की वैल्यू यहाँ पे रखो 3 को छोड़ के, x के लिए कोई भी वैल्यू आपकी आएगी, y की कोई भी वैल्यू आप रखो जो सेट में, यहाँ पे बस आपको एक वैल्यू नहीं रखनी है, वो कौन सी है 1, क्योंकि आपका 1 तो है नहीं भाई। जो कोडोमेन का सेट है आपका r-1, इसमें 1 नहीं है ना, तो 1 को छोड़ के आप कोई भी वैल्यू रखेंगे यहाँ पे तो x की सभी वैल्यूज आएंगी, जिससे पता चलेगा कि आपका हर एक एलिमेंट जो कि कोडोमेन में था उसका हर एक एलिमेंट इमेज है हर एक एलिमेंट की, जो कि प्री इमेज है आपके डोमेन सेट में। क्लियरली फॉर ऑल y बिलोंग्स टू r-1, x बिलोंग्स टू r-3, सो f इज एन ऑन टू फंक्शन, दस f इज ए बाइजेक्शन। उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आया होगा क्लियरली कि कैसे इस क्वेश्चन को हमें सोल्व करना है। ये स्टेप्स हैं बार बार 90% क्वेश्चन या 95% क्वेश्चन में ये स्टेप्स बार बार रिपीट होते हैं। तो चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर 2009 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा हटके है, थोड़ा सा इसमें स्टेप थोड़े बहुत इंटरचेंज हो जाते हैं, बट आप इसे ध्यान से देखेंगे, समझेंगे या समझने की कोशिश करेंगे, एक दो बार वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करेंगे तो आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इसे सीखने की कोशिश करते हैं। सो दैट फंक्शन मैप्स n to n, यानी कि यहाँ पे नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर की तरफ है। डोमेन भी आपका नेचुरल नंबर का सेट है और कोडोमेन भी नेचुरल नंबर का सेट। डिफाइंड बाय f ऑफ x, इसमें आपके दो हैं n+1/2 इफ़ n इज़ ओड, यानी कि ओड का मतलब 1, 3, 5, 7, 9 इस टाइप के नंबर अगर n के रखते हैं तो आपका फंक्शन इस तरीके से डिफाइन है n+1/2। और अगर आप इवन नंबर लेके चलते हैं, n इवन लेके चलते हैं तो आपका फंक्शन n/2 की तरह डिफाइन होगा f ऑफ x। ठीक है, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि जब ओड नंबर होगा तो n+1/2 लेंगे और जब इवन नंबर होगा तो n/2 लेंगे। ठीक है, इज मैनी वन ऑन टू फंक्शन, यानी कि 1 to 1 तो ये होगा नहीं। ठीक है, इसको मैनी वन हमें प्रूफ करना है और ऑन टू प्रूफ करना है। तो चलिए चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे लिख लिया बच्चों जो भी हमारे पास में वी हैव f ऑफ x, इस पर डिफाइन है, n to n पर ये फंक्शन डिफाइन है। व्हेन n इज इक्वल टू 1, 1 कैसा फंक्शन, 1 कौन सा नंबर होता है आपका ओड नंबर, तो आप ये वैल्यू देखेंगे f ऑफ 1 कितना आएगा। f ऑफ 1 आप इसके लिए निकालेंगे तो यहाँ पे 1 रखेंगे, यहाँ पे 1 रखेंगे, तो f1 इक्वल टू कितना आ जाएगा 1+1/2, यानी कि 1 आया। क्लियर है बच्चों। अगर आप 1 लेके चलते हैं जो कि एक ओड नंबर है तो आपको ये वाला फंक्शन उठाना है, f ऑफ x की वैल्यू ये उठानी है। चलिए अब n बराबर 2 पे देख लेते हैं। जब n बराबर 2 लेके हम चलते हैं तो क्योंकि 2 आपका एक इवन नंबर है तो आपको ये वाला फलन उठाना है, ये वाला फंक्शन की वैल्यू उठानी है n/2। तो f ऑफ 2 कितना आ जाएगा 2/2, n की वैल्यू क्या रख दी यहाँ पे 2, 2/2 किया, ये भी 1। तो हम ये देख पा रहे हैं कि 1 और 2 जो प्री इमेजेस हैं उसके लिए हमें केवल एक ही इमेज मिल रही है जो कितनी है 1। ठीक है ना, ये क्या है हमारी इमेजेस हैं, ये हमारी 1 और 2 क्या है प्री इमेजेस हैं। इट इज़ क्लियर प्री इमेजेस 1 and 2 हैव द सेम इमेज 1, सो f इज़ मैनी वन फंक्शन। यानी कि 1 और 2 जो आपके डोमेन सेट में है, 1 और 2 डोमेन का एक सेट है, उसकी जो इमेज है मैपिंग है किससे कर रहा है 1 से, क्योंकि ये फंक्शन इस तरीके से डिफाइन है कि आपको 1 और 2 जब आप रखते हैं तो आपको ये फंक्शन, ये जो फंक्शन है इसमें जो वैल्यू आती है 1 वो 1 से मैप हो जाते हैं, तो ये मैनी टू 1 फंक्शन होगा। आई थिंक आपको क्लियर होगा कि कैसे से हमने क्वेश्चन को सोल्व किया और कैसे हमने बताया कि मैनी टू 1 फंक्शन है। ठीक है, नॉट 1 to 1। क्लियर है। चलिए बच्चों ऑन टू फंक्शन के लिए हमें क्या करना होगा, इसको दोनों सेट की तरीके से देखना होगा, यानी कि हमें इसका जो ओड नंबर है उसको भी देना पड़ेगा और इवन को भी चेक करना पड़ेगा। देखिए मान लेते हैं y बिलोंग्स टू n, कोई एक एलिमेंट है आर्बिट्रेरी एलिमेंट n को बिलोंग कर रहा है, कोडोमेन सेट में समझ लेते हैं। अगर y आपका कोडोमेन में है तो y आपका डोमेन में भी होगा, क्योंकि दोनों सेट आपके डोमेन और कोडोमेन के सेम ही है। एंड y इज़ एन ओड नेचुरल नंबर, y कैसा है एक ओड नेचुरल नंबर है। ओड नेचुरल नंबर है तो इसका मतलब बच्चों यहाँ पर आपका जो ये 2y-1 होगा, क्योंकि आप इसमें y की कोई भी वैल्यू रखो, 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, कोई भी वैल्यू रखो y की यहाँ पर, तो आपको एक जो है ये नंबर आपका हमेशा ओड ही आएगा। ठीक है, पर क्योंकि हमने पहले ही मान लिया कि y इज़ एन ओड नंबर तो यहाँ 1, 3, 5, 7, 9 आप ओड ही नंबर रखेंगे और रखने के बाद आपको जो भी नंबर यहाँ से मिलेगा वो एक ओड नंबर ही आएगा। ठीक है, तो अब आप f ऑफ 2y-1 एक वैल्यू निकाल लेंगे। ओड नंबर है तो फंक्शन आप ये वाला पकड़ेंगे ओड नंबर के लिए x+1/2। बच्चों मैं इसको शायद x बोल रहा हूँ, आप इसे ये n पर ही डिफाइन है। ठीक है, x नहीं है बच्चों, ये n ही है, n से ही डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, तो f ऑफ n है, ये f ऑफ x नहीं है, f ऑफ n है।
तो ये आपका n की वैल्यू यहाँ पे हमने y माना था, तो y जो है 2y-1, तो यहाँ पर और n की वैल्यू क्या रख देंगे 2y-1, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों ये n की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे 2y-1 और ये वाला फंक्शन लेंगे क्योंकि ओड के लिए ये वाला n+1/2 यूज़ करना है हमें। तो यहाँ पर 2y-1 + 1/2 थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 2y/2 आएगा, 2 से 2 कैंसिल और y आप बिलोंग करेगा आपका डोमेन को भी। क्यों बिलोंग करेगा? क्योंकि y अगर आपका कोडोमेन को बिलोंग कर रहा है तो n यानी कि डोमेन को भी बिलोंग करेगा भाई, क्योंकि आपका नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर डिफाइन है फंक्शन, ठीक है ना। नाउ f मान लेते हैं y आपका कोडोमेन में है और एक इवन नंबर है, इस बार क्या है ये इवन नेचुरल नंबर है, तो इसका मतलब 2y इज ऑल्सो एन इवन नेचुरल नंबर होगा भाई। y की वैल्यू यहाँ पे 2 रखो, 4 रखो, 6 रखो, 8 रखो, आपको ये इवन नंबर ही देगा, इसलिए यहाँ पे 2y ये जो नंबर है 2y-1 और ये 2y, ये आपको वैसे भी याद रखने की जरूरत है कि अगर आपको कोई वेरिएबल में कोई इवन नंबर या ओड नंबर रखना हो तो 2y-1 और 2y रख सकते हैं, ठीक है। आप चाहें तो इसमें y की कोई भी वैल्यू रखो, आपको ये हमेशा इवन वैल्यू ही, ओड वैल्यू ही देगा, और इसमें आप कोई सी भी वैल्यू रखो ये आपको हमेशा इवन नंबर देगा। तो f(2y), अब इस बार हम f(2y) निकालेंगे क्योंकि आपका जो 2y है वो ओड नंबर है, तो ओड के लिए हमारे पास n/2 वाला फंक्शन है, इसको यूज़ करेंगे। तो f(2y) बराबर आ जाएगा 2y/2, क्योंकि ये था आपका n/2, n की वैल्यू 2y रखी यहाँ पे, 2 से 2 कैंसिल, y बिलोंग्स टू n डोमेन। तो बच्चों हम क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ पर भी y n डोमेन को बिलोंग कर रहा था लास्ट में आकर के, और यहाँ पे भी कर रहा है, तो एवरी y बिलोंग्स टू n, ठीक है, वेदर इवन और ओड, देयर एग्जिस्ट इज प्री इमेजेस इन n, सो f इज n ऑन टू फंक्शन। हम देख रहे हैं कि भाई हम जो y जो कोडोमेन में कोई भी नंबर रख रहे हैं तो वो डोमेन में आपको उसकी इमेज मिल जा रही है, डोमेन में प्री इमेज मिल जाती है, यानी कि उसको लिंक करता हुआ मिलेगा जो भी आपका कोडोमेन में इमेजेस है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करना है। थोड़ा सा इसका पैटर्न क्वेश्चन को सोल्व करने का थोड़ा सा डिफरेंट है बाकी से, तो इसलिए हमने कहा था कि 90-95% का तो वही मेथड होता है जो हमने पीछे सीखे हैं, कुछ क्वेश्चंस में एक दो में इसको डिफरेंट तरीके से किया जाता है। तो चलिए बच्चों, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे कंपोजिशन ऑफ आप फंक्शन। तो बच्चों कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, मान लेते हैं कोई फंक्शन है मैप्स a to b और कोई दूसरा फंक्शन है g मैप्स b to c, b2 फंक्शन, देन ए फंक्शन गोफ, यहाँ पे इसको g ऑफ f या गोफ पढ़ेंगे हम, गोफ a to c डिफाइंड बाई गोफ ऑफ x g ऑफ x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a, यानी कि इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, गोफ ऑफ x को लिख सकते हैं g f ऑफ x। जब क्वेश्चन करेंगे तो थोड़ा और क्लियर होगा। आपके पास यहाँ पे क्या है, a to b है, b to c है, फिर a to c आप सीधा जा रहे हैं जिसको हम गोफ कहेंगे, ठीक है ना। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ए इज कॉल्ड द कंपोजिशन ऑफ ए फंक्शन। इस तरीके से है बच्चों, जैसे आप डायग्राम में समझ सकते हैं कि हमारे पास कोई एक सेट है a, दूसरा सेट है b, तीसरा सेट है c, आपने एक फंक्शन निकाला f, ठीक है ना, ये एक फंक्शन है f, ए टू सेट ए टू सेट बी है, ठीक है ना। फिर यहाँ से जो भी हमारे जो ये यहाँ पे जो मैप्स इमेजेस जो आई हैं, जो हमारी यहाँ पे इमेजेस हैं जो कि रेंज कहलाती है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो यहाँ पे रेंज कहलाती है, वो रेंज फर्दर दूसरे फंक्शन जी से क्या कर रही है, दूसरी तरफ हमारा जो तीसरा सेट है सी, उससे एक फंक्शन बना रही है जी के थ्रू, ठीक है। और डायरेक्ट हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, ए से सी के लिए हम ये लिखा हुआ है गोफ, है ना, मतलब जी जो है आपका इस तरीके से इसको डिफाइन करते हैं, तो गोफ पढ़ेंगे यहाँ पे इसको। तो इसको आप क्या कर रहे हो, सीधा यहाँ से यहाँ, या तो ये आपका एक सेट से दूसरे सेट, दूसरे सेट से तीसरे सेट जा रहा है, और यहाँ से फर्स्ट सेट से तीसरे सेट, डायरेक्ट आप इसको गोफ के थ्रू निकाल सकते हैं। अगर आपको दोनों फंक्शन पता है तो आप डायरेक्ट ये फंक्शन के थ्रू गोफ के थ्रू जो है ये फंक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके क्वेश्चन हम देखेंगे कैसे करते हैं। अमूमन इनमें फोग और गोफ पूछ लिया जाता है, आपको एफ ऑफ एक्स पता होगा, जी ऑफ एक्स पता होगा, और फिर आपसे गोफ या फोग पूछ लेंगे, या एफ स्क्वायर कुछ फंक्शन बन जाएगा, या एफ ऑफ भी आता है, एफ ऑफ एफ, ठीक है ना। तो चलिए कुछ क्वेश्चन करेंगे तो धीरे धीरे हमें इसके बारे में थोड़ी और जानकारी मिलेगी और क्वेश्चनों को हम कर पाएंगे। तो चलिए कुछ और सवाल देख लेते हैं इसमें। बच्चों क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स √x+3 ये हमें दिया है, और जी ऑफ एक्स ये दूसरा फंक्शन है, ये पहला फंक्शन है, ये दूसरा फंक्शन है x² + 1। B2 रियल फंक्शंस हैं, यानी कि R2 R ये डिफाइन किए हुए हैं, रियल टू रियल, ठीक है। देन फाइंड फोग एंड गोफ, ये फोग है और ये गोफ है, FOG ये GOF। तो दोनों को कैसे फाइंड करेंगे ये देखना है, बहुत ही आसान तरीका है, पर इसमें कई बार बच्चों को मुश्किलें आती हैं, इसको बस थोड़ा सा आप ध्यान से इसको समझिएगा, आपको आसान से समझ में आएगा, उसके बाद आप आसानी से क्वेश्चन खुद भी सोल्व कर पाएंगे। तो चलिए पहले हम लिख लेते हैं क्या क्या हमें गिवन है। एफ ऑफ एक्स गिवन है रूट ऑफ x+3, और साथ ही साथ जी ऑफ एक्स है x² + 1, ओके। तो अब हम फोग कैलकुलेट कर रहे हैं, तो फोग को कैलकुलेट करने के लिए फोग एफ ऑफ एक्स ऐसे लिखना पड़ेगा, फोग एफ ऑफ एक्स,
ठीक है। अब ध्यान दें कि आपको ये ओ हटा देना है और ब्रैकेट लगा देना है। यहाँ पे लिखने का तरीका देखना, बिल्कुल ऑफ तो यहाँ पे हटा ही दे रहे हैं और जी ऑफ एक्स अंदर रख लेंगे और इस तरीके से ब्रैकेट के अंदर हमने इसको लिख लिया। ठीक है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स क्या पढ़ा जाएगा, ये एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। ठीक है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। चलिए अब जी ऑफ एक्स की जो वैल्यू है वो यहाँ पे रख दो। जी ऑफ एक्स की वैल्यू ऊपर से उठाई हमने, एक्स स्क्वायर प्लस 1 यहाँ पे रख दी। ठीक है, ये फंक्शन एफ है, ध्यान देना। अब एक्स था, एफ ऑफ एक्स था तो ये था। अब एक्स की जगह पे क्या आ रहा है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक्स की जगह पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखते हुए इस फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। जब यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखेंगे, जो ये वैल्यू है, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, एक्स की जगह एक्स स्क्वायर प्लस 1, जो कि आप देख पा रहे हैं हमने क्या किया हुआ है। इसको ऐसे ब्रैकेट में लिख सकते हो ताकि आसानी से और समझ में आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर जो x था रूट के अंदर, क्योंकि ये फंक्शन हमारा f है। ठीक है, यहाँ फंक्शन f की बात कर रहे हैं, x था तो x प्लस 3 था रूट के अंदर। अब क्योंकि x नहीं है इस ब्रैकेट के अंदर के एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो जहाँ पर भी x था वहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखेंगे। तो हमने यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखा प्लस 3 और रूट के अंदर ये रहा। थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4 रूट के अंदर आया। अब बच्चों ये क्या हुआ, हमारा एक फंक्शन यहाँ पे डिफाइन हो गया। अब यहाँ पर क्या होगा कि ये फोग निकाला हमने, फोग एक फंक्शन हो गया। R to R is defined as fog of x is equal to रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4। इस तरीके से इसको हमने सोल्व कर लिया है। ठीक है, क्लियर हुआ कुछ पॉइंट। चलिए अब हम इसमें गोफ फाइंड करते हैं, गोफ को देख लेते हैं। हाँ बच्चों, एक चीज़ और थी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ये रूट में है एक्स स्क्वायर प्लस 4, तो आर की वैल्यू आप चाहे नेगेटिव रखो। यहाँ पे एक्स की वैल्यू आर में ना हमारी नेगेटिव पॉजिटिव बहुत सारी वैल्यूज रहती है ना, रेशनल इरेशनल इंटीजर सब आ जाते हैं उसमें। तो आप चाहे कोई नेगेटिव वैल्यू रखो चाहे कोई पॉजिटिव वैल्यू रखो, तो स्क्वायर होने की वजह से ये पूरी वैल्यू कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव ही आएगी। और पॉजिटिव होने की वजह से ये हमेशा एक रियल नंबर आएगी। तो इसलिए आर टू आर डिफाइन हो जाएगा पूरा का पूरा। इसमें कोई भी नंबर्स जो हमारे कम नहीं होंगे कोई भी रियल के सेट से। इज एज फोग ऑफ एक्स एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4। चलिए नेक्स्ट करते हैं गोफ। इस बार हम गोफ को फाइंड करना है, तो बिल्कुल सेम उसी पैटर्न पे चलेंगे। गोफ ऑफ एक्स लिख लिया हमने। अब यहाँ से ओ को हटाते हुए ब्रैकेट बनाएंगे, इसको पूरे को ब्रैकेट में रख देंगे ओ हटाते हुए, तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स आ जाएगा। जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स की क्या वैल्यू है वो हमने यहाँ से देख ली, रूट एक्स एक्स प्लस 3 है, तो यहाँ पे रूट एक्स प्लस 3 रख दी। अब इस फंक्शन में आ जाओ, इस एक्स में रूट एक्स प्लस 3 रखेंगे तभी तो जी ऑफ एक्स प्लस 3 रूट एक्स प्लस 3 आएगा। भाई ये एक्स की वैल्यू को रूट एक्स प्लस 3 रखेंगे तभी तो इसकी वैल्यू पूरी की निकल के आएगी। आ रही है बात समझे, तो ठीक है। अब यहाँ पे हमने वैल्यू रख दी, एक्स प्लस 3 का रूट का होल स्क्वायर हो गया और ये प्लस हो गया 1 हमारे पास में। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, एक्स प्लस 3। भाई रूट का रूट है तो स्क्वायर है, रूट हट जाएगा यहाँ से, तो एक्स प्लस 4 आ गया। ठीक है, तो ये आपका फंक्शन डिफाइन होगा यहाँ पे, जिसको हमें गोफ का। अब ध्यान देने वाली बात है कि एफ ऑफ एक्स जो आपका फंक्शन है, ये आप देखेंगे कि आर टू आर जो है कुछ नंबर्स पे डिफाइन हो रहा है। ये सभी आर टू आर डिफाइन नहीं होंगे इसमें, यानी कि आप देखेंगे कि जो यहाँ पे एक्स वैल्यू अगर आप समझो बच्चों -4 रख देते हैं तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -1, और -1 रूट के अंदर है तो इसका मतलब ये इमेजनरी नंबर हो गया, क्योंकि रूट के अंदर माइनस में कोई नंबर होता है तो इमेजनरी नंबर होता है। ठीक है, अगर -3 रखेंगे तो 0 आ जाएगा। तो इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर जो एफ ऑफ एक्स है इसकी जो कुछ लिमिट्स है, जैसे कि हम यहाँ पे डिफाइन कर रखा है इसको, ये आपको रेंज इस तरीके से दिखाते हैं कि -3 से स्टार्ट करेंगे, -3 इंक्लूड है, अगर ये बड़ा ब्रैकेट बनाए तो -3 इंक्लूड है और इन्फिनिटी तक जा रहा है। ठीक है, और ये बिलोंग करता है आर को। सारे सेट आपके डोमेन के गोफ के लिए, सारे जो डोमेन के एलिमेंट्स है वो सारे के सारे जो एलिमेंट्स है वो आपके आर को मैप नहीं करेंगे, मैपिंग नहीं होगी उसमें आर की। सारे आर के तो जाएंगे सारे, यानी कि कोडोमेन के तो जाएंगे सारे के सारे एलिमेंट्स मैप्ड, बट इसके नहीं होंगे सारे के सारे। ठीक है, तो ये आ जाता है इस डिफाइन एज गोफ ऑफ एक्स एक्स प्लस 4। थोड़ी सी परेशानी होती है शुरुआत में, बट आपको सबसे पहले तो केवल जो फोकस करना है कि कैसे गोफ और फोक कैलकुलेट कर रहे हैं उस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करना है। साथ के साथ फिर ये एफ ऑफ एक्स का जो लिमिट्स बनता है, रियल टू रियल तो है, बट इसमें 1 to 1 होगा या कुछ 1 to, ये थोड़ा चेक करना पड़ेगा कि कौन कौन से नंबर इसके अंदर इंक्लूड हो जा रहे हैं आर टू आर में, डोमेन में कौन कौन से आर के नंबर आ रहे हैं। ठीक है ना, जिसकी मैपिंग हो रही है, जो प्री इमेजेस हैं। ठीक है ना, डोमेन में प्री इमेजेस होती है, कोडोमेन में आपकी इमेजेस होती हैं। चलिए नेक्स्ट और क्वेश्चन देख लेते हैं, ये भी काफ़ी अच्छा लास्ट क्वेश्चन है हमारा, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x + 5 हमारे पास है, एंड जी ऑफ एक्स इक्वल x + 1 है। अभी 2 रियल फंक्शन है बच्चों, ये भी रियल फंक्शन है। एंड फाइंड फर्स्ट फोग, सेकंड गोफ, थर्ड फोफ एफ ओ एफ और फोर्थ है एफ स्क्वायर।
तो चारों अलग टाइप के क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन तो हमने अभी पीछे सीखे इस टाइप के, फोग और गोफ के। फोग और एफ स्क्वायर और देखेंगे। तो चलो पहले फोग एक्स निकाल लेते हैं। ठीक है, गिवन फंक्शन हमारे पास है, ध्यान रखना, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 5 और जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1। तो फोग एक्स कैसे लिखेंगे, आपको क्या करना है, ओ को हटा देना है और जी एक्स को ब्रैकेट के अंदर लिख लेना है। ठीक है, अब जी ऑफ एक्स यहाँ पे वैल्यू उठाएंगे, यहाँ से यहाँ पे रख देंगे ब्रैकेट के अंदर, तो एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर इसके लिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 यहाँ पे रखेंगे तभी तो आएगा ना भाई, एक्स की जगह, इस एक्स की जगह जब एक्स स्क्वायर प्लस 1 रखेंगे तभी तो एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 आएगा। और यहाँ पे जहाँ पे एक्स आएगा तो यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर प्लस 1 रखना पड़ेगा। तो हमने रख दिया यहाँ पे, देखो 2 ब्रैकेट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 5, सिंप्लीफाई करेंगे टू एक्स स्क्वायर प्लस 7। तो फोग आर टू आर डिसाइड हो जाएगा, क्योंकि इसमें आप देखोगे एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स आर टू आर 100% डिफाइन हो जाते हैं, क्योंकि इसमें कहीं पे भी आपको आर के लिए ये नेगेटिव या रूट के अंदर कोई इमेजरी नंबर नहीं आएंगे। तो आर टू आर आ जाएगा, इज डिफाइन एज फोग एक्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 10। फर्स्ट आंसर आ जाता है क्लियरली। ठीक है, अब हम गोफ देख लेते हैं, गोफ ऑफ एक्स। तो बिल्कुल सेम ऐसे ही ओट आएंगे, ब्रैकेट के अंदर एफ ऑफ एक्स लिखेंगे, जैसे लिखा है एफ ऑफ एक्स वैल्यू कितनी है 2x प्लस 5, यहाँ पे लिखा जी ऑफ 2x प्लस 5। अब जी ऑफ एक्स वाले फंक्शन पे फोकस करेंगे और एक्स की जगह क्या रख देंगे 2x प्लस 5। तो यहाँ पे आ जाएगा 2x प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे रखा, ओपन किया a प्लस बी का होल स्क्वायर, 4x स्क्वायर प्लस 2 प्लस 20x प्लस 1, तो आपका आता है 4x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 26, क्योंकि 25 प्लस 1 कितना आ जाएगा 26। ये आप आसानी से कर सकते हैं। तो हमने डिफाइन कर लिया फोग, ये निकाला हमने गोफ, मैप्स आर टू आर इज डिफाइन एज गोफ ऑफ एक्स 4x स्क्वायर प्लस 20x। सेम राइटअप है, जब आप लिखना स्टार्ट करोगे तो सेम पैटर्न पे लिखा जाता है बार बार। तो आपको 2-4 बार क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसको करते चले जाएंगे आराम से। थर्ड पार्ट देखो बच्चों, एफ ओ एफ निकालना है। एफ ऑफ एफ एक्स हमने लिखा, अब बिल्कुल सेम ऐसे ही करते जाओ, इसको लिए घबराना नहीं है बिल्कुल भी। एफ ब्रैकेट इस ओ को हटाएंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, तो एफ ऑफ एक्स आ जाएगा। एफ ऑफ एक्स की क्या वैल्यू आएगी, ऊपर से उठा करके रख देते हैं 2x प्लस 5। तो एफ ऑफ 2x प्लस 5 को एफ ही फंक्शन में रखना है, यानी कि एक्स की जगह क्या रख देना है 2x प्लस 5। तो यहाँ पे जो एक्स है इसकी जगह क्या लिखेंगे 2x प्लस 5, जैसा कि हमने लिखा हुआ, देखो ध्यान से 2x प्लस 5 ये फंक्शन था, एक्स की जगह 2x प्लस 5 हमने रखा, तो 2 ब्रैकेट ऑफ 2x प्लस 5 प्लस 5, सिंप्लीफाई करेंगे 4x प्लस 15 आ जाएगा। ठीक है, तो डिफाइन हो गया फोफ भी आपका, आर टू आर इज डिफाइन एज एफ ऑफ एफ एक्स 4x प्लस 15। ठीक है, फोर्थ पार्ट एफ स्क्वायर एक्स, ये एफ स्क्वायर एक्स को कैसे लिखेंगे, एफ एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू भर दो, यहाँ पे स्क्वायर कर दो, सिंपल। एफ स्क्वायर फंक्शन कैसे फाइंड करेंगे, चौथा क्वेश्चन होता है एफ स्क्वायर, आपको केवल एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर कर देना है। ठीक है, तो एफ स्क्वायर सच दैट आर टू आर इज डिफाइन एज एफ स्क्वायर एक्स, एफ एक्स का होल स्क्वायर, जो भी वैल्यू आई आपकी वो लिख दिया आपने। उम्मीद है बच्चों ये क्वेश्चन आपको थोड़े बहुत समझ में आए होंगे। इस पे लेकर के हम कुछ आगे भी बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे फोग और गोफ को लेकर के। इनमें से अमूमन क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि 1 नंबर में ये क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, गोफ और फोग से रिलेवेंट। तो बच्चों चीज़ों की प्रैक्टिस करते रहिए, पढ़ते रहिए। ऑल दी वेरी बेस्ट।